जब मैंने न्यूज़पेपर्स में देखा कि सलमान खान 40th फ्लोर से लटक रहे हैं, I knew it's not him, it's his double. तो जिन लोगों ने इस झूठ को माना है सच, ये उनकी बेवकूफ़ी है। जब करीना कपूर ने शाहिद कपूर को हाय कहा और शाहिद कपूर ने कहा उन्होंने मुझे हाय कहा, come on, it looks like it was completely scripted. अब देखो ना, झूठ सलमान खान और रानी मुखर्जी ने कहा, एंड विद्या बालन बेचारी कही जा रही हैं कि शी इज नॉट प्रेग्नेंट, बट नोबडी इज रेडी टू बिलीव हर। सनी लियोनी तो ऐसे बोल रही हैं जैसे उन्होंने कभी कपड़े उतारे ही नहीं, तो चाहे 2 साल पहले उतारे हैं या अब उतारे हैं, हकीकत तो यह है शी हैज डन दैट एट अ पार्टी। सलमान, रणबीर, कटरीना, रानी मुखर्जी, स्टार्स बोलते हैं झूठ इतनी बार तो क्या किया जा सकता है उनकी बातों पर एतबार? बॉलीवुड में अपने एक्स लवर्स के साथ रिश्ता बरकरार रखने की क्या है कोई खास वजह? ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट पेज 3। कभी अपनी फिल्म की ओर लोगों का ध्यान खींचने के लिए तो कभी अपने निजी फायदे के लिए स्टार्स बेझिझक बोलते हैं झूठ। सूनर और लेटर उनके झूठ का हो ही जाता है पर्दाफाश। पर अपने फायदे के लिए स्टार्स अपने फैंस को बेवकूफ बनाने से नहीं आते हैं बाज। कुछ इतना ज्यादा बोलते हैं स्टार्स झूठ कि शायद उनके सच पर आसानी से नहीं होता विश्वास। पिछले कुछ दिनों से खबर जोरों पर थी कि सलमान खान फिल्म किक के एक एक्शन सीक्वेंस में 40th फ्लोर से लटकने वाले हैं। इस न्यूज को सुनकर सलमान के डेयर डेविल स्टंट को देखने के लिए उनके फैंस बड़ी तादाद में जमा हो गए। बट सोर्सेज और न्यूज के मुताबिक स्टंट सलमान नहीं बल्कि उनके बॉडी डबल कर रहे थे और ये न्यूज अपैरेंटली फिल्म को पब्लिसिटी दिलाने के लिए फैलाई गई थी। रिसेंटली ये खबर उड़ी थी कि कंगना ने एक किसिंग सीन को इतनी वाइल्डली किया कि वीर दास एक्चुअली स्टार्टेड ब्लीडिंग। हालांकि बाद में पता चला कि वाइल्ड किस की न्यूज रिवॉल्वर रानी की पब्लिसिटी के लिए क्रिएट की गई थी। इमरान हाशमी के फैंस तब टेंशन में आ गए होंगे जब उन्हें ये खबर मिली थी कि इमरान को अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल्स आ रहे थे कि वो अपना फोन नंबर चेंज कर लें। लेकिन बाद में ये रिवील हुआ कि शायद ये बात अंडरवर्ल्ड बेस्ड फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई को पब्लिसिटी देने के लिए फैलाई गई थी। अक्षय कुमार ने अपने प्रोड्यूसर विपुल शाह की पब्लिसिटी गिमिक का खुलासा खुद ही कर दिया था। मीडिया को न्यूज फीड की गई थी कि अक्षय ने फिल्म सिंह इज किंग के लिए टर्बन की शॉपिंग खुद की है और अक्षय ने शॉपिंग की बात को झुठला दिया था। फिल्म प्रमोशन के लिए स्टार्स झूठे लिंकअप से भी नहीं कतराते। इमरान खान एंड जनीलिया ड्यूरिंग जाने तू या जाने ना, जॉन इब्राहिम और कटरीना कैफ ड्यूरिंग न्यूयॉर्क, रेडी की शूटिंग के दौरान सलमान खान और असिन, और रॉकस्टार के वक्त नरगिस फकरी और रणबीर कपूर। ये सभी रियल लाइफ की जोड़ियों के रियल लाइफ में लिंकअप होने की खबर ने काफी मीडिया टेंशन बटोरा था। लेकिन इवेंचुअली ये बात पता चली कि इन स्टार्स की लिंकअप स्टोरीज इसलिए सर्कुलेट की जा रही हैं ताकि उनकी रिस्पेक्टिव फिल्म को पब्लिसिटी मिल सके। अपने फायदे के लिए स्टार्स बोलते हैं झूठ बार बार। शायद पर्सनल गेन के आगे कुछ स्टार्स के लिए अहमियत नहीं रखते उनके फैंस के जज्बात। अंजलि सिंह, पेज 3, ज़ूम। बी टाउन के बड़े स्टार्स अपने फायदे के लिए करते हैं झूठी बात। क्या यह है धोखेबाजी उनके फैंस के साथ? To get an honest view on this, let's welcome a Bollywood insider and page 3 pioneer, Simi Chandok. Simi, welcome to the show. Hi Supreet. बॉलीवुड में प्रमोशन के नाम पे सब कुछ चलता है, like everything sells when it comes to that. So are we thinking bundle of lies as well? Well, Supreet, I don't think we are talking about just a bundle of lies. I think sometimes there is only lies here. अब जैसे कि आपने सलमान खान की अभी बात की कि उन्होंने एक supposedly stunt किया था where he was supposedly hanging from the 40th floor. You know, when I saw that picture in the newspapers, ये सलमान है जो life threatening stunt कर रहे हैं। मैंने तो फोटोग्राफ्स देखी एंड मैंने कहा पता नहीं कौन है जो मान रहा है कि ये सलमान है। I just knew it that it's a body double. I'm like, Salman has never done such action stunts on his own ever. तो जो अब तक नहीं किया है वो अब ऑलमोस्ट 50 साल की उम्र में आके क्या करने वाले हैं। एंड ही डजंट नीड टू डू ऑल दैट, यू सी ही इज नॉट स्ट्रगलिंग, ही इज डूइंग प्रीटी वेल। उनकी फैन फॉलोइंग इतनी स्ट्रांग है तो सलमान को पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है। I think it was probably a cheap publicity stunt thought up by somebody who's not experienced enough, somebody who was desperate for publicity. So blame it on the makers, blame it on somebody from the crew.
इट वाज इन रियल बैड टेस्ट एंड बिल्कुल भी दिमाग तो लगाया ही नहीं था. तो आई मीन जहाँ खुद का शरीर नहीं लगा रहे हैं तो कम से कम दिमाग तो लगा लो कि कितना बेवकूफ़ बनाने वाले उन लोगों को. All it needed was a little bit of brains that Salman Khan does not need this kind of publicity. और कंगना के किस्से भी बहुत मशहूर हुए थे. चाहे कंगना किस कर रही हो, चाहे वो वीरदास को किस कर रहे हैं या टॉम क्रूज को किस कर रहे हैं, आई थिंक अ किसिंग सीन इन अ बॉलीवुड मूवी इज सो लाइक यान, यू नो. I mean, I could fall asleep. Really, who doesn't kiss and who doesn't talk about it? So they never give the kiss a miss. दीपिका एंड रणवीर सिंह, इनकी भी जो किस थी रामलीला में कितना बड़ा चढ़ाकर उसके बारे डिस्कस किया गया था. अब you have two states and Alia Bhatt and Arjun Kapoor was supposedly in a lip lock that was supposed to like leave us shocked. I mean, what happened? Okay, we enjoyed the movie, but except for the makers जो ये पूरी hype create कर रहे थे एक छोटे से किस के सीन को लेकर, nobody really cared. So अब जब लोग कह रहे हैं कि हाँ Two States बहुत अच्छी मूवी है, we really liked Alia, she's awesome. Is anybody saying, oh wow, the kiss was great and we watched the movie for a kiss? I mean, every movie today in Bollywood has a kissing scene, so who really cares? And chances are आजकल जो हमारे movie goers हैं इतने young हो गए हैं that they must be busy smooching and kissing themselves in the dark auditorium. So you think they're worried about what Alia and Arjun Kapoor, Deepika and Ranveer Singh or Kangana and Veer Das are pretending to do in the name of a kiss? I don't think so. I think critics के lips are sealed when it comes to that. Nobody really cares, like you said. But कई बारी ऐसा भी होता है कि backfire कर जाता है, where maybe a producer has done something, created a gimmick and a hype, and then the actor would come forth and say, no, ऐसा कुछ नहीं हुआ था. ये कुछ सालों पहले होता था. I think आजकल तो इनकी पूरी मीटिंग होती होगी. ये लोग कहते होंगे, ओके, इतनी बार हमने स्नीज किया तो इसकी इतनी स्टोरीज निकलेंगी, इतनी बार हमने यॉन किया तो इसकी इतनी स्टोरीज निकलेंगी, तो ठीक है, इतने पब्लिसिटी इंसर्ट्स तो हमें मिल ही गए हैं. सो दीज डेज इट्स ऑल मिली भगत एंड इट्स ऑल मैन्युफैक्चर्ड. But Simi, don't you think actors like Vidya Balan have to eventually pay the price then of such a gimmicky world? Well, obviously, अब रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा तो कितने साल, खास करके रानी यही बोलती रही कि there is nothing between her and आदित्य चोपड़ा. वो अपनी रिलेशनशिप को झुटलाती रही. अब सलमान खान पता नहीं कहाँ 40वें फ्लोर से कूद रहे थे, बट सलमान खान तो वो थे ही नहीं. सो व्हेन दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो व्हाट हैपेंस इज, ये लोग तो मीडिया को ब्लेम करके दे ट्राई एंड गेट अवे. But the point is, the others sometimes end up paying the price. जैसे कि अब विद्या बालन है, वो बेचारी कही जा रही हैं कि I am not pregnant, and I hope she is not lying, because I think people after this will just stop believing everybody. But to give her the benefit of the doubt, I think maybe she's not pregnant. So I hope for her sake she's not lying. And I don't think Vidya Balan is lying. She probably उन्हें benefit of the doubt देना चाहिए कि शायद वो pregnant नहीं है. वो बेचारी बोल रही हैं कि वो बीमार है, but nobody is ready to believe her, because अक्सर यही होता है, एक टॉप एक्ट्रेस किसी हॉस्पिटल में छुप छुप के जा रही होती हैं, वो अपना इलाज करवा रही होती हैं, and then suddenly you see that baby bump and then there's a baby. तो पहले तो ये नहीं मानती हैं कि हमारी शादी होने वाली है, फिर ये नहीं मानती हैं कि बच्चा ऑलरेडी होने वाला है, and then suddenly one day we just hear the baby crying. So I think right now जो स्टार्स झूठ बोलते हैं उनकी वजह से बेचारे जो सच्चे स्टार्स हैं they are crying. I think Simi, we should also roll with the times. Page 3 को प्रमोट करने के लिए हमें भी कुछ पब्लिसिटी स्टंट्स सोचने चाहिए. पेज 3 को जरूरत ही नहीं है ये सब झूठ. पर अगर तुम्हें चाहिए तो मैं बिल्डिंग से लटक जाती हूँ. नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा शो इसलिए लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारा सच बोल देते हैं. Yeah, no kissing, only gossip. सलमान खान और कटरीना कैफ, रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह, इन कपल्स की फेमस हुई थी कभी लव स्टोरी, लेकिन रिश्ता टूटने के बाद भी अपने एक्स लवर से इन्होंने नहीं बनाई दूरी. क्या हो सकती है इनकी मजबूरी? प्यार के रिश्ते में कड़वाहट आने के बावजूद भी कुछ कपल्स आपस में दोस्ती के रिश्ते को कायम रखने की कोशिश करते हैं. सलमान खान भले ही आज कटरीना कैफ के साथ नहीं हैं, लेकिन अगर बात कटरीना की हेल्प करने की हो तो सलमान आज भी उनके लिए खड़े हैं. कटरीना ने खुद ऐसा जाहिर किया था. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का हो गया दी एंड, लेकिन एक दूसरे के लिए हार्ट फीलिंग्स और ग्रज रखने के बजाय ये दोनों स्टार्स एक दूसरे के साथ काफी फ्रेंडली है. एक साथ फिल्म्स भी करते हैं. खबर ये भी थी कि अपनी सफलता के जश्न में रणबीर को भी शामिल होने का इन्विटेशन दिया था दीपिका ने. भले ही रणवीर सिंह का साथ अनुष्का शर्मा ने छोड़ दिया है, लेकिन दोनों ने अपनी दोस्ती के रिश्ते को खत्म नहीं किया. रणवीर अनुष्का की आज भी तारीफें करते हैं और ये दोनों एक कोर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं.
रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन के दौरान करीना ने शाहिद को ग्रीट किया। वैसे शाहिद से ब्रेकअप के बाद शायद ही करीना ने ऐसा कोई फ्रेंडली जेस्चर दिखाया है, पर अब लगता है करीना ने अपने एक्स लवर की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। कुछ स्टार कपल्स के बीच खत्म हो जाता है प्यार, लेकिन फिर भी वो एक फ्रेंडली रिलेशनशिप रखते हैं बरकरार। सिमी, आजकल देखा गया है कि द बैटल ऑफ एक्सेस इन बॉलीवुड है, थोड़ा सा हिस्ट्री होता जा रहा है। अगर ये एक्सेस को लेकर अपने ग्रजेस रखने लगे तो फिर बेचारे काम किसके साथ करेंगे? एक तो इनके इतने सारे लिंकअप्स होते हैं, विच इज़ नॉर्मल, विच इज़ फेयर। आई एब्सोल्युटली एंजॉय टॉकिंग अबाउट द लिंकअप्स ऑन माई शोज, बट लिंकअप्स इतने होते हैं, चॉइसेस लिमिटेड होती हैं, तो स्टार्स कम हैं, उनके आपस में लिंकअप्स इतने ज़्यादा हैं। तो अगर हमारे स्टार्स ये सोचने लगे कि ओ दिस इज़ माई एक्स गर्लफ्रेंड, दिस इज़ माई एक्स बॉयफ्रेंड, दिस इज़ अगेन माई एक्स गर्लफ्रेंड, दिस इज़ अगेन माई एक्स गर्लफ्रेंड, अनदर एक्स गर्लफ्रेंड, तो फिर काम किसके साथ करेंगे? गिने चुने तो हीरोज़ और हीरोइंस हैं टॉप ब्रैकेट में, तो इनकी रोमांटिक जो रिलेशनशिप्स हैं आपस में उसी लेवल पर होती हैं, तो द चॉइसेस आर लिमिटेड व्हेन इट कम्स टू their love interests or even the choice of co-stars। तो बेचारे अगर ये सब करने लगे तो काम ही नहीं रह जाएगा फिर। Although I have to say there are anchors available, they could look beyond the co-stars, but moving on. Do you think these reconnects are more professional than personal then? Absolutely. I mean, they're making such a big deal out of Kareena Kapoor and Shahid Kapoor. Apparently, वो लोग एक function पर मिले जहाँ पर Shahid Kapoor was hosting the whole event, and such a big deal was made out of Kareena Kapoor saying hi to him. And after she said hi to him on stage, Shahid Kapoor was supposedly, apparently Shahid Kapoor ने कहा कि oh, she said hi to me. Is this not rehearsed? Are you trying to say that Kareena Kapoor was not told that Shahid Kapoor is the MC of the evening and that he's hosting the whole evening? Everybody knew that, so I'm sure Kareena Kapoor knew. जब वो ऊपर स्टेज पर आ रही थी तो उन्हें पता था, so this was all completely planned कि ओ इतने सालों बाद ये लोग फेस टू फेस आएंगे, वो भी स्टेज पर एक इवेंट के लिए, तो वहाँ पर ये हाय बोलेंगे। एंड आई थिंक कि प्रॉब्ली व्हाट शाहिद कपूर सेड वाज आल्सो स्क्रिप्टेड, and so was the hi and the smile. So this is probably, you think, a way of saying we're ready to do films again? I'm sure. I mean, Kareena Kapoor was ready to do a movie with Hrithik Roshan. I mean, Hrithik Roshan backed out for reasons best known to him, but Kareena Kapoor को यूं ही क्रूसीफाई किया जा रहा है। जब देखो कहते हैं she looked through शाहिद कपूर, अब यहाँ पे कह रहे हैं ओ उन्होंने शाहिद कपूर को इतनी अच्छी तरह हाय बोल दिया और वहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को इग्नोर कर दिया। Why? Because Priyanka Chopra was supposedly linked to Shahid Kapoor at one time. So I don't think Kareena Kapoor is such a baby that she's going to be reacting about some relationship that she had so many years ago, especially now that she's happily married. What is she going to be getting upset कि शाहिद किसको डेट कर रहे हैं और किसको मेट कर रहे हैं? To be honest, I don't think she could be less bothered. And do you think Salman and Katrina are creating an example there in terms of how the exes should behave? सलमान और कटरीना, I mean, what are you talking about? कटरीना तो उनकी गर्लफ्रेंड कभी थी नहीं। कटरीना से बात बुलवा लो तो फिर आगे बात कर लेंगे। Spicy गपशप in style. अभी तो पेज 3 पर बहुत कुछ बाकी है, so stay tuned. Coming up on page 3. सनी लियोनी किस बात से नाराज हो रही हैं? इसलिए कि लोगों ने ये कहा कि उन्होंने 2014 में कपड़े उतारे और एक्चुअली उन्होंने 2012 में उतारे थे। सनी लियोनी तो ऐसे बोल रही हैं जैसे उन्होंने कभी कपड़े उतारे ही नहीं, तो चाहे 2 साल पहले उतारे हैं या अब उतारे हैं, हकीकत तो ये है शी हैज डन दैट एट अ पार्टी। सनी लियोनी को आ गया है गुस्सा और वो करने लगी है बड़ी बड़ी बात। सुनकर उनकी बात पेज 3 पर हमने पहना दिया है उन्हें बिग माउथ ऑफ द वीक का ताज। सनी लियोनी ने दिया है लोगों को एक भाषण कि जिसे जो करना है वो करे और उनके बारे में जो कुछ झूठ लिखना है वो लिखे। सनी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सनी ने मुंह से ये हॉट पॉट्स तब निकाले जब किसी ने एक पार्टी की उनकी टॉपलेस फोटो इंटरनेट पर डाल दी। साथ ही ये इन्फॉर्मेशन भी सर्कुलेट की गई कि सनी ने रिसेंटली एक बिजनेसमैन की पार्टी में स्ट्रिपटीज डांस किया, जिसके लिए सनी को 40 लाख रुपए दिए गए। उनके पति ने क्लैरिफिकेशन दी कि ये फोटो पहले की है।
अब जहां सनी बॉलीवुड में क्लीवेज दिखाने से इनकार कर रही हैं और अपनी इमेज को बेदाग करने में जुटी हुई हैं, वहां ऐसी फोटोज और न्यूज लीक होने पर बौखलाहट होना तो वाजिब है। तो सनी को आया गुस्सा और सफाई देने के लिए खोला अपना मुंह बड़ा सा। पर समझने वाली बात है कि पास्ट में किए गए काम की छाप से पीछा आसानी से छूटने वाला तो है नहीं, और सनी के पॉर्न स्टार करियर के आर्काइव से ऐसी खबरों का सामने आना कोई आश्चर्य की बात नहीं। Alright, Simi, let's talk about the big mouth of the week, सनी लियोनी, जिनकी apparently एक फोटो हो गई है लीक। बिल्कुल, इनफैक्ट ये तो अभी से फोटो की बात कर रहे हैं जो लीक हो गई है। अपेरेंटली शी हैड स्ट्रिप्ड टू ऑलमोस्ट नथिंग एट अ प्राइवेट पार्टी एंड सनी लियोनी को बहुत ही गुस्सा आ गया है कि वो कह रही हैं कि लोगों ने ये झूठ कहा है। उन्होंने इतने सारे कपड़े एक प्राइवेट पार्टी में 2014 में उतारे थे। सनी लियोनी को बहुत ही गुस्सा आ गया है। सुप्रीत, वो कह रही हैं कि उन्होंने इतने सारे कपड़े 2012 में उतारे थे। तो वो कह रही हैं कि लोग उनके बारे में जो झूठी बातें फैला रहे हैं, शी इज़ वेरी अपसेट विद देम। शी हैज़ एक्चुअली गॉन टू हर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट and posted her comments and said you cannot pull me down and say what you want. I mean, सनी लियोनी तो ऐसे बोल रही हैं जैसे उन्होंने कभी कपड़े उतारे ही नहीं। तो चाहे 2 साल पहले उतारे हैं या अब उतारे हैं, हकीकत तो ये है, she has done that at a party and you have just seen the picture that's been leaked. Well, I got a video about 1 year ago. And you're just talking about a picture that's been leaked. I don't know why इतनी frenzy, इतनी excitement हो रही है कि सनी लियोनी की एक ऐसी controversial pictures लोगों को मिल गई है जो उन्होंने पार्टी में कहीं जाकर बिना कपड़ों के एंटरटेन किया था डायमंड मर्चेंट्स को। अब तो न्यूज़पेपर्स फोटो की बात कर रहे हैं। मैंने तो पूरा वीडियो देखा था, that was being forwarded on our cell phones where she is looking like how we do recognize Sunny Leone. मैं क्या बोल रही हूँ, एंड वो एंटरटेन कर रही हैं लोगों को। सो सीरियसली, आई मीन, शी इज़ द बिग माउथ ऑफ द वीक। किस चीज़ के बारे में गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने 2 साल पहले कपड़े उतारे थे, अब नहीं। Simi, thank you so much for another fun-filled chat. It's always a pleasure to have you on this show. Thank you so much for having me. लगता है कंगना रनौत हो गई हैं सोनम कपूर से खफा। सोनम ने कहा कि अगर आप गुड लुकिंग नहीं हैं तो लोग आपको अच्छा एक्टर समझते हैं। सोनम ने किसी पर्टिकुलर एक्टर की ओर निशाना नहीं साधा था, लेकिन फिर भी कंगना ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, So do I get the crown of the ugliest person? Because after watching Queen, people have been telling me that I act really well. So according to Sonam, I'm the ugliest actor in Bollywood today. इसके अलावा भी सोनम को अपनी एक्टिंग की जानकारी बढ़ाने की सलाह दे डाली। माना कि सोनम ने बिंदास होकर एक बयान दे डाला, पर आखिर कंगना ने बुरा क्यों माना? सोनम ने स्पेशली कंगना पर तो नहीं किया कोई भी वार, फिर भी कंगना को मच गई चिढ़ और बन गई वो पेस्ट्रीज हेड टर्नर ऑफ द वीक। You can't get a more honest and juicy chat on any other show, and that's why you're addicted to Page 3. So कहीं मत जाइए. See you after this short break. There can be nothing more exciting than Page 3 because इतना सच इतने ग्लैमरस तरीके से आपको कहीं और मिल ही नहीं सकता। तभी तो हम कहते हैं कि keep watching Page 3 only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. It's just an egg. I'm very sleepy. Couldn't be bothered. ए चलो। Wow, let's start. अंजलि, तुम जरा आँख मटकना खेलना बंद करो और शो शुरू करो। ये मेरा लिपस्टिक मैंने लगाया था, मैं लिप ग्लॉस लगा के आ गई थी, तो अगर लिपस्टिक मिट जाए तो बोल देना। चलो, नींद आ रही है। लिपस्टिक आसिफ, हाँ। ए संती, बोल बनती। ये बिग माउथ ऑफ द वीक। तो ये जो लोग उनके बारे झूठी बातें फैला रहे हैं, वो क्या होगा उनको? इधर देखो ना, क्या होगा? तो मंडा मटक मटक के यहाँ देखो। हाँ, डन।